भाजपा के अंदर राहुल नार्वेकर जी ने एमएमआरडीए के बैठक पर एक नए विषय पर बात की, जो कोस्टल रोड के अलावा ट्रैफिक को मद्देनजर रखते हुए एक नए ब्रिज की मांग रहवासियों के साथ इस बैठक पर हुई है। इसी विषय को लेकर कांग्रेस के एक्स नगर सेवक पूरन दोषी जी ने कुछ आरोप लगाए हैं। अब उनकी मांग ये है कि एक जो कोस्टल रोड जा रहा है भदवार पार्क के सामने से, जो आम निकल के ज्वाइन होएगा कोस्टल रोड को, और एक यहाँ से आप वासवानी रोड से आप उसको ज्वाइन करिए कोस्टल रोड से, जो ब्रिज बनाने जा रहे हैं गीता नगर से नरीमन पॉइंट तक का, उसके अंदर आप समझे। तो अभी ये जो कोस्टल रोड की ज्वाइन करने वाला जो रोड होगा, मेरे हिसाब से, मेरे नॉलेज के हिसाब से, उसकी विथ मिनिमम 140 मीटर की होगी, टू वे होगा। अगर आप बद्वार पक्का देखेंगे तो दो आर्म है, एक आने के लिए एक जाने के लिए है। यहाँ पे जॉइंट आर्म एक ही बनेगा, हाँ, तो टू वे बनेगा। तो कम से कम 70 मीटर का रोड बनाना पड़ेगा उनको, तब जाके होगा ये बात। अब 70 मीटर हो गया 140 मीटर, 140 मीटर मीन्स अप्रोक्सीमेटली 750 फीट हो गया। तो लगभग ये सब सारे प्री 95 के लोग हैं, लगभग 25% लोग, 25% स्लम खाली हो जाएगा इस प्लॉट पे। ना कोई एसआरए प्रपोजल है और ना कोई दिख रहा है अभी। यहाँ पे आज की तारीख में एक भी प्रपोजल ही नहीं है एसआरए में। लास्ट प्रपोजल तो शाहपुर जी पालन जी का था, उसको असेंबली के अंदर ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस हाउसिंग मिनिस्टर ने उसकी एलओआई कैंसिल कर दिया और रद्द कर दिया। उन्होंने कहा है, मैंने नहीं कहा है। वो कह रहे कि एसआरए होने वाला है, उससे ट्रैफिक बढ़ेगी, इसके लिए आप कोस्टल रोड को ज्वाइन करने वाला काम बनाइए। तो आप पहले एसआरए एग्जीक्यूट कर दीजिए, वहीं के लोगों को वहीं पे घर दे दीजिए और उसके बाद में एग्जीक्यूट कीजिए। आपका बोलने का मतलब ये है कि अगर लोगों की मांग है कि वहाँ पर डेवलपमेंट हो, तो सरकार के साथ आप मिलकर ऐसे कर सकते हो कि पहले उन लोगों को घर दिया जाए डेवलप कर फिर ये ब्रिज की मांग लेके आएगी। फिर मांग उठेगी ना ट्रैफिक। पहले ब्रिज को बना ही नहीं सकते। अगर बना रहे मतलब लोगों को यहाँ पर हटाने के लिए बनाया जा रहा है। अगर पहले करते हैं तो लोगों को हटाने के लिए किया जा रहा है। ये 100% है, ये प्रयास है लोगों को वहां से हटाने का और वो जमीन खाली करके लेने का, और उसके बाद भी रोड नहीं होना है। वो जमीन खाली करके लेंगे, रोड कैंसिल होएगा और वो जमीन पे जो उच्च पैसे वाले लोग हैं उनकी बिल्डिंग बना के उनको घर देना। स्वागत है आप सभी का महाराष्ट्र बंधु में। मैं हूँ अभिषेक और आप लोगों को बता दूँ तो हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा काफ़ी दिनों से, लगभग एक महीने से मैं आप लोगों के सामने नहीं आ पा रहा था। कारण है हेल्थ इश्यूज़ थे, बट आप लोगों के ब्लेसिंग के वजह से फिर से आप लोगों के सामने आ चुका हूँ। लोगों का ये भी कहना था, लोगों ने कमेंट किया पर्सनली इंस्टाग्राम पर आकर कमेंट किया कि अभिषेक क्या चल रहा है निचले स्थल पर। तो ये भी कारण था कि आप लोगों के सामने आकर मुझे आज ये बताना पड़ रहा है कि काफ़ी मुद्दे हैं जो आप लोगों के सामने नहीं आ पा रहे हैं। काफ़ी मुद्दे हैं ऐसे जो आप लोगों के सामने नहीं लाए जा रहे हैं कि कोई शक आप लोगों को ना मेरे से ना महाराष्ट्र बंधु के ऊपर रखना चाहिए, क्योंकि हम आपको कह रहे हैं आवाज़ नहीं सवाल उठाइए। और ये हम आपसे क्यों कह रहे हैं, क्योंकि आप सवाल उठाओगे तो हम हमेशा आप लोगों के साथ रहेंगे और आप लोगों का विषय लोगों के सामने लाते रहेंगे। और दूसरी चीज़, आज मैं आप लोगों को जो विषय ला रहा हूँ शायद इसके बारे में बहुत लोगों को नहीं पता होगा, बट उसका नॉलेज नहीं है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट मेरा आप लोगों के सामने आकर ये विषय को आप लोगों के सामने लाना ये कारण है कि आप लोगों को समझना पड़ेगा कि हमारे इलाके में हो क्या रहा है। आज हमारे साथ कांग्रेस के पूरन दोषी जी है, जो एक्स कॉर्पोरेट यहाँ के एक्स नगर सेवक थे, काफ़ी तजुर्बा रखते हैं हमारे इलाके के बारे में। तो मैं हर वक्त कुछ ऐसा घटना होता है या कोई ऐसा सिचुएशन होता है जिसकी जानकारी हमें नहीं होती है, तो मैं इनके पास पहुंच जाता हूं। और आप लोगों को पता है कि आप लोगों ने जो इनके वीडियो को प्यार दिया है, लगभग 1100 लोगों ने हमारे इलाके से देखा। इसीलिए मुझे पता है कि इनके और मेरे बीच के जो कॉन्वर्जेशंस होते हैं उससे आप लोगों को हेल्प होता है, इसीलिए मैं फिर से इनके पास पहुंचा हूँ। अभी हाल ही में ये विषय है MMRDA का।
आप लोगों को बता दूं कि कोस्टल रोड के बारे में, प्रोजेक्ट के बारे में आप लोगों ने काफ़ी टाइम से सुना होगा, पर ये उससे जुड़ा हुआ विषय बिल्कुल भी नहीं है। ये विषय क्या है, हम आज पूरन दोषी जी से ही पूछेंगे। तो सर, दर्शकों को सबसे पहले तो स्वागत है, काफ़ी दिनों बाद महाराष्ट्र बंधु में देखने मिला आपको, इसीलिए थैंक यू। आपके सारे दर्शकों को, मुझे प्यार देने वालों को, सबको मैं नमस्कार करता हूँ। और एक बहुत सीरियस इशू है अगर इसको समझेंगे तो, क्योंकि विकास के नाम पे मानव को हटा के विकास किया जा रहा है। ऐसा एक प्रयत्न चालू किया है अभी कफरेट पे करने के लिए। मैंने हमेशा माना है कि विकास मानव के लिए होता है, तो ह्यूमन डिस्प्लेसमेंट शुड नॉट बी देयर। मानव की शिफ्टिंग नहीं रहनी चाहिए। जहाँ पे जो लोग रहते हैं वहीं पे उनको रख के हमको विकास करना है, हम उस पॉलिसी में मानते हैं। और अभी ये जो प्रयास कर रहे हैं, ये प्रयास यहाँ के रहवासियों को हटाकर, उनको हटाने के लिए रादर विकास का नाम लिया जा रहा है। और करोड़ों रुपए जो टैक्स पेयर के हैं वो इसमें खर्चे जाएंगे और गरीबों को यहाँ से शिफ्टिंग किया जाएगा, हटाया जाएगा। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ये जो बोल रहे हैं वो किस विषय के बारे में बोल रहे हैं। सबसे पहले तो बात यह है कि हिंदुस्तान टाइम्स ने इसके बारे में आर्टिकल भी लिखा है, हम हवा में कभी बात नहीं करते हैं, और इसका एक कॉपी आपको स्क्रीन पर दिखता होगा। सबसे पहले ये जो न्यूज़ आया था सर, ये सितंबर 8 को ये आर्टिकल छपा है, और एमएमआरडी के कमिश्नर है SVR श्रीनिवास, उनके साथ हमारे विधायक जी, हमारे विधानसभा के विधायक जी राहुल नार्वेकर जी, और इनके जो अभी हाल ही में वो विधानसभा स्पीकर बने हैं, और इनके साथ यहाँ की नगर सेविका हर्षिता नार्वेकर जी, जो भाजपा से अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, इनका एक मीटिंग हुआ है सर। तो ये इस विषय के बारे में आप बताएंगे कि इस मीटिंग में क्या हुआ, क्या है? हमारे आमदार साहब और हमारी माजी नगर सेविका, इन्होंने एमएमआरडीए कमिश्नर के यहाँ एक जॉइंट मीटिंग ली है, और उस जॉइंट मीटिंग में उच्च वर्गीय यानी जो श्रीमंत है, जो पैसे वाले लोग हैं, मेरे ख्याल से कफरेट के रहवासी जो हाई राइजेस में रहते हैं, ये उनके साथ में जॉइंट मीटिंग हुई है। और ये उनकी सुविधा के लिए किया जा रहा है, ऐसे पेपर बता रहा है। तो अब हर प्रोजेक्ट के अंदर ये होता है कि जो अफेक्टेड पार्टी है उनके साथ में जॉइंट मीटिंग होती है, ना कि नॉट अफेक्टेड पार्टी। अब जो बिल्डिंग्स हाई राइज में रहते हैं, दे आर नॉट द अफेक्टेड पार्टी। अब इसमें अफेक्टेड पार्टी जो है वो स्लम डवेलर है, क्योंकि ये जो एमएमआरडीए ने जो पेपर में आया है और जो ओरिजिनल प्लान में नहीं था पहले, तो ये ओरिजिनल प्लान में यहाँ से रोड जाएगा, कोस्टल रोड के लिए प्लान में था नहीं। इसकी मांग अभी उठी है, और एक कुछ 8-10 लोगों को, अब वो कहाँ के रहवासी है वो भी क्लियर नहीं है। कफरेट रेसिडेंट एसोसिएशन का किसी का स्टेटमेंट नहीं है इसमें। इसके लिए मैं नहीं कहूँगा कि CPRA के लोग हैं, ये हमको भी पता नहीं कौन है जो रेसिडेंट दिखाए गए हैं। और मेरा ये मानना है, क्योंकि इन्होंने शब्द वापरा है कि इस जमीन पे SRA एग्जीक्यूट होने जा रहा है, तो ये जो स्टेटमेंट है टोटल झूठ है, 100% फॉल्स है। आज की तारीख में इस प्लॉट पे ना कोई SRA प्रपोजल है और ना कोई दिख रहा है। अभी जो जो प्रपोजल थे उनको कैंसिल, रद्द कर दिया सरकार ने, उनकी LOI रद्द कर दी है, और उनकी LOI ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस असेंबली के अंदर हाउसिंग मिनिस्टर ने रद्द का अनाउंसमेंट किया है, जहां पर हमारे आमदार सदस्य हैं। मैं आपको ये बताना चाहूँगा, हम काफ़ी आगे चले गए, इसको तोड़ कर बात करेंगे हम, क्योंकि सबसे पहले तो मैंने आपको ये पूछा कि यहाँ पर जो MMRD के कमिश्नर है उनके साथ हमारे विधायक जी की मीटिंग हुई, उसके अंदर काफ़ी आप कह रहे थे कि वहाँ के हाई राइज के या वहाँ के लोग जुड़े थे, जो कफरेट के रीडेवलपमेंट के बारे में जो विषय पर बात हुई है।
यहाँ पर दिया गया है कि MMRD में ऐड वन मोर ब्रिज आफ्टर रेसिडेंट्स डिमांड। इसका मतलब आप बताएंगे कि ये क्या मीटिंग किस ऊपर? अब इसके अंदर कमिश्नर साहब के सामने रखा गया है कि इस प्लॉट पे एसआरए होने जा रहा है। किस प्लॉट? कफपेड़ का जो अंबेडकर नगर है, धोबी घाट है, अंबेडकर नगर पुनर्वसन है और मूर्ति नगर है। CS 659 जो बोला जाता है उसके ऊपर एसआरए एग्जीक्यूट होगा, और क्योंकि जल्दी एसआरए एग्जीक्यूट हो रहा है तो वहाँ पे ट्रैफिक बढ़ेगी। अब एक एक पॉइंट लेते हैं हम लोग। एक कमिश्नर साहब को बताया, ऐसे पेपर बोल रहे हैं, तो अब वहाँ पे एसआरए होगा तब ट्रैफिक बढ़ेगी। प्रश्न ये है, आप कह रहे हो वहाँ पर स्लम को बिल्डिंग्स में कन्वर्ट, मतलब अगर उसको डेवलप करेंगे तो ट्रैफिक बढ़ तो सकता ट्रैफिक बढ़ेगी, ऐसा इनका कहना है। तो मेरा प्रश्न ये है कि उस स्लम में समझो 7,000 झोपड़े हैं, 70 लोग भी है क्या जिनके पास गाड़ी है कि एसआरए एग्जीक्यूट होने के बाद वहाँ पे ट्रैफिक बढ़ जाएगी? पहला प्रश्न ये है। दूसरा प्रश्न है, अगर एसआरए एग्जीक्यूट, समझो मैं तो नहीं मानता हो रहा है क्योंकि वहाँ पे प्रपोजल नहीं है, अगर एसआरए एग्जीक्यूट हो रहा है तो क्या वहाँ के लोगों को वहाँ से हटाने का प्रयास हो रहा है क्या? क्यों कि अगर आप बिल्डिंग बांधेंगे और उनमें रहने जो आएंगे लोग, उनके पास गाड़ियाँ होगी तो वहाँ पे ट्रैफिक बढ़ सकती है। वहाँ के जो रहवासी है उनके पास तो गाड़ियाँ नहीं है, तो ट्रैफिक बढ़ने का सवाल नहीं है। ये प्रपोजल में इन्होंने ऐसी मांग की है, यहाँ के रेसिडेंट्स के लोग मिलकर हमारे राहुल नार्वेकर जी आमदार के साथ, कि MMRD से इन्होंने मांग रखी कि एक नया ब्रिज, कोस्टल रोड की बात नहीं चल रही है, एक नया ब्रिज को बनाया जाए। किस लिए बनाया जाए? बिकॉज ट्रैफिक की बढ़ोतरी हो रही है, जनसंख्या ज़्यादा है तो ट्रैफिक ज़्यादा है, इसी के वजह से ये एक नया रूट बनाया जाए। और ये रूट बनने के वजह से किसको हार्म होगा सर, उसके बारे में आपको डिटेल बता रहा हूँ इसकी। अब उनकी मांग ये है कि एक जो कोस्टल रोड जा रहा है भद्वार पार्क के सामने से, जो आम निकल के ज्वाइन होएगा कोस्टल रोड को, और एक यहाँ से आप वासवानी रोड से आप उसको ज्वाइन करिए कोस्टल रोड से, जो ब्रिज बनाने जा रहे हैं गीतानगर से नरीमन पॉइंट तक का, उसके लिए उसके अंदर आप समझे। तो अभी ये जो कोस्टल रोड की ज्वाइन करने वाला जो रोड होगा, मेरे हिसाब से, मेरे नॉलेज के हिसाब से, उसकी विथ मिनिमम 140 मीटर की होगी। 2 वे होगा। अगर आप भद्वार पक्का देखेंगे तो दो आर्म है, एक आने के लिए एक जाने के लिए है। यहाँ पे जॉइंट आर्म एक ही बनेगा, हाँ, तो 2 वे बनेगा। तो कम से कम 70 मीटर का रोड बनाना पड़ेगा उनको, तब जाके होगा ये बात। अब 70 मीटर हो गया 140 मीटर। 140 मीटर मीन्स अप्रोक्सीमेटली 750 फीट हो गया, फुट। तो अब एक कहाँ से स्टार्ट होगा? अगर आप देखेंगे वासवानी रोड जिधर एंड होता है, वहाँ पे एक टॉयलेट ब्लॉक है और उसके साथ में लग के MLA का रिजर्व प्लॉट है। वो टॉयलेट के पीछे है, वो टॉयलेट के पीछे वाला प्लॉट की बात कर रहा हूँ। राइट, बिल्कुल टॉयलेट के पीछे वो है, वो प्लॉट है जिसमें MLA लोग का रिक्रिएशन सेंटर रिजर्व है। तो वो प्लॉट छोटा नहीं हो सकता है। दैट मीन्स दैट विल बी द स्टार्टिंग पॉइंट। अब उससे लेके ट्रांजिट कैंप की तरफ बढ़ेगा वो। अब अगर 140 मीटर अब ट्रांजिट कैंप तक गिनेंगे तो पूरी ट्रांजिट कैंप की जहाँ पे दीवार स्टार्ट होती है वहाँ तक है। तो इसका सेंस ये होता है कि जितने आगे के भाग है अंबेडकर नगर के, ट्रांजिट कैंप के दीवार को लग के आगे जो वासवानी रोड पे आ रहे हैं, वो पूरा निकालना पड़ेगा इनको। तो लगभग ये सब सारे प्री 95 के लोग हैं। लगभग 25% लोग, 25% स्लम खाली हो जाएगा। अगर दर्शकों, आप लोगों को आप लोगों के माध्यम से, आप लोगों को समझाने के माध्यम से मैं एक बार उसी चीज़ को बता दूं सर। आप ये बोलना चाह रहे हो कि जिस तरह से ये फ़ोटो में बताया गया है कि ये ब्लू लेन जहाँ पर कफपेड़ जहाँ पर है, साधु वासवानी रोड जहाँ पर ख़त्म हो रहा है, वो कहीं ना कहीं वो वॉशरूम के साइड में जो लेन जा रहा है, वहाँ से लेकर आगे तक वो रोड को उनको मतलब बड़ा करना होगा। और वो बड़े करने की वजह से वहाँ के साइड के जितने भी स्लम्स है उसको इनको हटाना पड़ेगा, तो ही ये ब्रिज का पॉसिबल है। अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल, अदरवाइज तो हो ही नहीं सकता है, ये हो ही नहीं सकता है। तो यानी कि इनको वो लोगों को हटाना पड़ेगा। उन लोगों को हटाएंगे और
उनको बोलेंगे पीएपी, प्रोजेक्ट अफेक्टेड पर्सन। इसका मतलब क्या होता है? अब सरकार का कोई भी प्रोजेक्ट अगर होता हो, रोड होता हो या सरकारी कुछ भी यंत्रणा के बना रही है और उसके बीच में अगर किसी का स्लम आता है, कुछ आता है, तो उनको सरकार दूसरी जगह पे जगह देती है, वो एरिया छोड़ के। जैसे पंचशील नगर के लोगों को गोरेगांव, बोरीवली, अंधेरी, पता नहीं दहीसर कहाँ पे फेंक दिए, वैसे इनको दिया जाएगा। तो होगा ये कि 25% स्लम खाली हो जाएगा। बट यहाँ तो बोलते हैं कि ट्रांजिट कैंप का डेवलपमेंट होगा। अब ट्रांजिट कैंप का डेवलपमेंट होगा बोला जा रहा है सब। बोला तो गया था 15 लाख मेरे अकाउंट में आने वाले हैं। तो क्या बोला जा रहा है उससे मतलब ही नहीं है। जनता को अपेक्षा है, इतने सालों से यहाँ पर लोगों की ये मांग है कि उनको वहाँ पर डेवलपमेंट हो, उनको घर मिले। हमारी मांग तो ये है कि जिसका झोपड़ा जिस जमीन पे है उसका 7/12 उतारा उसके नाम पे होना चाहिए, क्योंकि वो जमीन उन्होंने बनाई है। वहाँ पे दरिया था 1975-76 में, वहाँ पे दरिया था। जब ट्रांजिट कैंप बना था वहाँ पे खाली दरिया था, और जब ट्रांजिट कैंप बना तब से लोग वहाँ पे बना के रह रहे हैं। आपका बोलने का मतलब ये है कि लोगों का मांगता है उसे डेवलप करना, राइट। उसे डेवलप करने का डेवलप कर ये ब्रिज लाने से पहले उन्हें डेवलप करना चाहिए। नहीं, मेरी मांग ये है कि ये पूरा झूठा प्रपोजल है, और ये पूरा प्रपोजल इसलिए है ताकि वो लोगों को थोड़े थोड़े में खाली करा सके, ठीक है। और अगर मैं कहता हूँ ऐसा नहीं है और गवर्नमेंट को सही तरीके में वहाँ पे विकास करना है, तो विकास इसलिए करना है क्योंकि एसआरए हो रहा है। सही है, उन्होंने कहा है, मैंने नहीं कहा है। वो कह रहे कि एसआरए होने वाला है, उससे ट्रैफिक बढ़ेगी, इसके लिए आप कोस्टल रोड को ज्वाइन करने वाला काम बनाइए। तो आप पहले एसआरए एग्जीक्यूट कर दीजिए, वहीं के लोगों को वहीं पे घर दे दीजिए, और उसके बाद में एग्जीक्यूट कीजिए। ओके, आपका बोलने का मतलब ये है कि अगर लोगों की मांग है कि वहाँ पर डेवलपमेंट हो, तो सरकार के साथ आप मिलकर ऐसे कर सकते हो कि पहले उन लोगों को घर दिया जाए डेवलप कर फिर ये ब्रिज की मांग लेके आइए। फिर मांग उठेगी ना ट्रैफिक। पहले ब्रिज को बना ही नहीं सकते। अगर बना रहे मतलब लोगों को यहाँ पर हटाने के लिए बनाया जा रहा है। अगर पहले करते हैं तो लोगों को हटाने के लिए किया जा रहा है। नहीं तो पहले आप एसआरए एग्जीक्यूट कर दीजिए, सब लोगों को वहाँ पे रिहेबिलिटेट कर दीजिए, और बाद में अगर ट्रैफिक की डिमांड है, वो लोग इतने पैसे वाले सडनली हो जाते हैं, सबके पास गाड़ियाँ आ जाती है, ट्रैफिक बढ़ जाता है, तो आप एग्जीक्यूट कीजिए। आप प्रोविजन रखिए, डीपी रोड बना के रखिए, रिजर्वेशन डाल के रखिए। एसआरए बनाने का जमीन उतना काट के परमिशन देना आप। बाथरूम के बाजू में जो लेन है और उसी के बाजू में जितना स्लम है वो पूरा जाकर वो पूरा हटाया जाएगा और वो रोड सीधा कनेक्ट होगा, जैसे इसमें दिखा रहा है कि ये सी फेस। अपनी भाषा में बोलेंगे, लोकल भाषा में, जो गीता नगर का बांध नरीमन पॉइंट के बांध के साथ जो ब्रिज के द्वारा जोड़ने वाला है, वो उस बांध को जोड़ेगा जाके ब्रिज को। तो अब वहां पे ना तो ट्रैफिक होने वाली है क्योंकि एसआरए होगा ही नहीं। तो हमारी ये मांग है कि पहले आप एसआरए एग्जीक्यूट कर दीजिए, सबको रिहेबिलिटेट कर दीजिए, ये रोड का प्रोविजन रख दीजिए। उतनी छोटी जमीन पे आप परमिशन नहीं देना एसआरए में बिल्डिंग बनाने का। आप समझे ना? आपकी नॉलेज के हिसाब से और जितना मैं समझ पा रहा हूँ, दर्शक समझ पा रहे कि ये जो मांग इन्होंने रखी है, इससे पहले लोगों को अपना घर, हक की घर एसआरए कर डेवलपमेंट कर उन्हें घर दिया जाए, फिर ये सब सामने लाए। ये लाने का कारण है कि उनको यहाँ से हटाना है। ये सीधा आपकी आरोप है, मैं ये आरोप मान सकता हूँ। मैं कंफर्म कह रहा हूँ आपसे, ये 100% है। ये प्रयास है लोगों को वहां से हटाने का और वो जमीन खाली करके लेने का, और उसके बाद भी रोड नहीं होना है। वो जमीन खाली करके लेंगे, रोड कैंसिल होएगा, और वो जमीन पे जो उच्च पैसे वाले लोग हैं उनकी बिल्डिंग बना के उनको घर देना। दावे के साथ कैसे कह सकते हो सर? हमारे कुलाबा विधानसभा के विधायक है, अभी स्पीकर बने हैं सर, विधानसभा स्पीकर बने हैं, तो आप इस तरह के आरोप उन पर लगा रहे हो कि ये नहीं करना चाहते यहाँ का डेवलपमेंट, ये तो ये प्रपोजल लाकर लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हो आप इसका ऐसा मैं मान सकता हूँ कि आप या सीधे तरीके से आरोप लगा रहे हो? मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ। इन्होंने कहा है यहाँ पे एसआरए होने वाला है, एसआरए एग्जीक्यूट हो रहा है। अरे एसआरए का कुछ अता पता ही नहीं है यहाँ पर, तो एसआरए कहाँ से एग्जीक्यूट होगा? यहाँ पे आज की तारीख में एक भी प्रपोजल ही नहीं है एसआरए में। लास्ट प्रपोजल जो शाहपुरजी पालन जी का था, उसको असेंबली के अंदर ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस हाउसिंग मिनिस्टर ने उसकी एलओआई कैंसिल कर दिया और रद्द कर दिया। टीवी पे सबने देखा है, पेपर में सब में आया है। तो अगर अब हमारे नए सीएम साहब ने
और हमारे डेप्यूटी सीएम साहब ने बिगर किसी को बताए अंदर के अंदर कुछ कर दिया हो तो मुझे नहीं पता। यहाँ के लोगों को मतलब फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर पढ़ा था गोइंग अहेड फॉर द स्लम प्रेजेंट इन अम्बेडकर नगर गणेश मूर्ति नगर विल बी रीडेवलपमेंट इनटू एसआरए प्रोजेक्ट। हाँ ये बोल रहे कि हम करेंगे डेवलपमेंट। करेंगे ना, तो हम बोल रहे पहले कर लीजिए, लोगों को वहीं पे रखिए और बाद में आप कीजिए रोड। दोनों साथ में क्यों नहीं कर सकते? नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर इतनी जमीन काट देंगे ना, इतने रोड की जमीन काट देंगे तो एसआरए होगा ही नहीं। किस लिए नहीं होगा? कैसे पहले से प्लॉट छोटा पड़ रहा है, फिजिबिलिटी नहीं है उसकी, तो फ्रॉड है सर ये। 100% ये प्रयास है लोगों को खाली कराने का, लोगों को यहाँ से हटाने का। और हम इसका विरोध करेंगे, चाहे धरने पे बैठना पड़े, चाहे भूख हड़ताल पे बैठना पड़े, हम जरूर बैठेंगे। और अभी हमारा कल नहीं तो 2 दिन में हमारा लेटर जाएगा सीएम साहब को भी और चीफ सेक्रेटरी को भी, दैट अनलेस द एसआरए इज एग्जीक्यूटेड एंड कंप्लीटेड दिस प्रपोजल शुड नॉट बी टेकन फर्दर। दर्शकों अगर आप समझ पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। बहुत आसानी से हम लोगों ने प्रयास किया कि आप लोगों के सामने ये चीज़ें लाए। और अगर इसकी कॉपी आप लोगों को कोई आर्टिकल की कॉपी चाहिए तो इसका एक अटैच्ड कॉपी हमने डिस्क्रिप्शन में दिया होगा। आप लोग ये या तो हिंदुस्तान टाइम्स के आप आर्टिकल छपा है 8 सितंबर को, आप लोगों को ऑनलाइन भी मिल सकता है इसके बारे में जानकारी। और सर शुक्रिया। आपको दर्शकों को क्या कहना है? सबसे पहले तो मैं समझ पाया और हमने कोशिश की कि जनता को समझा पाए, और आपके हिसाब से आपने मेरी विनंती रहेगी, अगर कोई समझना चाहता है तो आ सकते हैं, या जाके डायरेक्ट एमएमआरडीए से आरटीआई के अंदर या वहाँ पे जो कुलाबा क्षेत्र के इंचार्ज हो गए ऑफिसर, उनको मिलके समझ के ले सकते हैं। एसआरए में जाके भी प्रयास करें कि क्या हो रहा है, एसआरए हो रहा है नहीं हो रहा है, जानकारी ले। और इसी के साथ मेरी ये आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी, सच जानना है तो हमारे चैनल पर इस वीडियो को पूरी देखिए। कारण क्या हो रहा है कि आप लोग जाकर वहाँ पर आरटीआई डालकर या एसआरए में जाकर वो तकलीफ होगा, बट यहाँ से हमें सिंपली एक वीडियो के माध्यम से छोटी मोटी जानकारी हम जितना प्रयास कर सकते हैं वो आप लोगों के सामने रख रहे हैं। तो अब हमें सपोर्ट कीजिए। अगर आपका सपोर्ट रहेगा तो हम आगे बढ़ेंगे, और हम आगे बढ़ेंगे तो ऐसी जानकारी हम इनके साथ मिलकर आप लोगों के सामने लाते रहेंगे। दूसरी चीज़, आप लोगों ने काफ़ी प्यार दिया महाराष्ट्र बंधु के प्लेटफॉर्म को। हम लोगों ने चैनल मोनेटाइज किया है, लगभग 2.5 लाख व्यूवर्स तक हम पहुँचे हमारे इलाके में। इसीलिए इसके लिए काफ़ी वी आर वेरी मच थैंकफुल, हमारा पूरा टीम। और आने वाला विषय जो होगा, आप लोग शॉक रह जाओगे। जो विषय हम आप लोगों के सामने ला रहे हैं, हर एक वीडियो महत्वपूर्ण होगा, हर एक वीडियो से जानकारी मिलेगी। क्योंकि आपको बताओ, क्योंकि हम है ही इसीलिए, हमारे सेंटेंस में ही पावर है। आवाज़ नहीं, सवाल उठाइए, समाप्त करते हैं। बने रहिए महाराष्ट्र बंधु के साथ। सर वेरी मच थैंकफुल फॉर दिस इंफॉर्मेशन दैट यू हैव गिवन अस। वी आर एंडिंग अप। एक बार आप बोल दीजिए, सब्सक्राइब करिए। आप सबसे विनंती है, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे पास से जितनी सच्चाई आपको मिलेगी मैं इस चैनल के माध्यम से दूंगा और सरकारी दस्तावेज के मार्फत से दूंगा। चलिए समाप्त करते हैं, मिलते हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।